मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ वार्षिक सम्मेलन जुडिशियल 2.0 इंक्लूजन एक्सेस एंड स्ट्रेंथिंग में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय व्यवस्था को समावेशी, पारदर्शी और सुलभ बनाना सुशासन की प्राथमिकता। हर नागरिक तक त्वरित एवं निष्पक्ष सरकार न्याय पहुंचा पाए, ये लक्ष्य है। सीएम ने डिजिटल कोर्ट, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता को महिला सशक्तिकरण और समान न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यक्रम में उन्होंने जजेज एसोसिएशन के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। जब तक हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक एक आदर्श समाज और सुशासन की कल्पना भी छोटी रह जाएगी या अधूरी रह जाएगी। कानून का शासन तभी सार्थक है जब जनता का न्यायपालिका के प्रति एक अटूट विश्वास बना रहे, और इस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे माननीय न्यायाधीशों के कंधों पर है, जिसे आप सब लोग बहुत भली भांति तरीके से निभा भी रहे हैं, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर रहे हैं। आज जब हमारा देश अमृत काल में कदम रख चुका है और एक विकसित भारत बनने के महान संकल्प की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हमारी न्याय प्रणाली भी उतनी ही अधिक आधुनिक, संवेदनशील और सरल बने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी मान्यता देकर हमारी जांच और अभियोजन प्रणाली को भी और अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया गया है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में राजस्व लोक अदालतों का प्रभावी आयोजन भी किया जा रहा है। इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को मौके पर ही आपसी सहमति से त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा देवभूमि की पवित्रता और उसकी सुरक्षा के लिए लिए गए कड़े कानूनों की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में मजबूत हुई है। चाहे वो देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोकना हो, या दंगा रोधी कानून बनाना हो, या फिर भ्रष्टाचार, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों सहित डेमोग्राफी चेंज और अवैध मदरसों आदि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हो। हमने हर वो प्रयास करने का काम किया है जिससे देवभूमि में कानून के राज को और अधिक मजबूती मिले। और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि महिला सशक्तिकरण और सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान न्याय देने के उद्देश्य से आजादी के बाद देश में उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हुआ कि समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी कानून को आज देश के दूसरे राज्य भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला प्रयास था कि यूसीसी जैसा विधेयक कानून बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा था, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं था उस समय कि कैसे लागू होगा, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, कैसे एक्ट बनेगा, तमाम प्रकार की भ्रांतियां।
तो मैंने उस समय कहा था कि ये हम प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं और जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलती है और निकलने के बाद पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी की जो गंगोत्री है वो आने वाले समय में पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आम जनता तक त्वरित और सुलभ न्याय पहुंचाने के इस महत्वपूर्ण अभियान में हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जुडिशियम 2.0 सम्मेलन न्याय व्यवस्था को और अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी, प्रभावी बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक कदम सिद्ध होगा, जिससे हम सभी मिलकर उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को करने में सफल होंगे। जब तक हमारी न्याय